ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਆਪ ਦਾ ਤਕੱਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਇਲਿਆਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਖਾਮੋਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? अलहमदुल्ला जी। ਖੈਰਿਅਤ ਤੇ ਸੁਣਾ? ਠੀਕ ਹੋ? करम मालिक का। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? भाईजान बात यह है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं बहुत ही साफ शफाफ और बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं, ईमानदारी के साथ हुए हैं। अब हमारे खान बेला का भी देख लें रिज़ल्ट, हमारे इलाके का एमएनए भी बना है, यहाँ के एमपीए भी काजी अहमद सईद साहब बने हैं। तो यानी उनके जो मुखालिफ थे उन्होंने हार तस्लीम की है। हम तो समझते थे कि ये कोई 20-22 हज़ार की लीड होगी, लेकिन फिर भी 10,000 की लीड से जीते हैं। तो जो ये इलेक्शन हुए हैं, मैं तो बिल्कुल पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं, साफ़ और शफाफ। आपके ख्याल में किसकी हुकूमत को बैठना चाहिए इस वक्त? देखें जी, अगर देखा जाए तो अवाम के लिए किसकी हुकूमत सही साबित होगी? मेरा जो नज़रिया है, मैं तो कहता हूँ कि सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को होना चाहिए और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि ये दोनों मिलजुल के अच्छी एक कामयाब हुकूमत बना सकेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मुझे यकीन है ये कामयाब हुकूमत ही बनेगी। अच्छा जी। क्योंकि अवाम ने अपना सही फैसला सुनाया है जी। और इधर इमरान खान साहब अपना मैंडेट लेकर फिर रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मैंडेट असल में ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें पीटीआई कोई जमात ही नहीं थी। तो ये नजरियाती वोट पड़े हैं जो आज़ाद होते हैं, लेकिन आज़ाद को हालांकि उनके पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठे। आज़ाद को शामिल होना पड़ता है। पीटीआई की गवर्नमेंट तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, ना उनका कोई निशान था। तो ये जो आज़ाद थे जिनको हिमायत हासिल थी, तो इन्होंने जो भी पीटीआई के कारकुनान ने जो भी वोट दिए हैं, ये वोट ज़ाय करने के मुतरादिफ है। क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बाकी जमातों को जाएगा। जो जिस जमात में जाएगा तो ये वोट तो उसी जमात को पड़ा ना। तो फिर ये नज़रिया तो ख़त्म हो गया ना। या तो खान साहब खुद होते, तो वो भी जो अब उनको सज़ा हो गई है, तो ये भी अल्लाह करे अब वो तो आ सुना जाए है कि बाहर। उनकी अबूरी जमानतें अदालत मंजूर करने जा रही है। बेशक बेशक जी, जमहूरियत है, वो आ जाए ना, और आके इधर बेशक अपोजिशन में बैठे हैं, आए। और इधर इत्तेफाक राय भी चल रहा है नवाज शरीफ का और इनका आसिफ अली जरदारी साहब का। तो क्या कहते हैं कि इनका ये आपस में कोई बाहमी फैसला? यकीनन हो जाएगा, क्योंकि ये दो मिलेंगे तो हुकूमत बनेगी। हाँ मखलूत हाँ हुकूमत जी, ये बनेगी। तो बात वाज़ेह है कि अकेले कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता इस नहीं, वक्त। सीटें इतनी बिल्कुल नहीं नहीं, है। क्योंकि हाँ, पाकिस्तान में अब तो एक कम अदद ऐसी पार्टी को सूरत हाल नहीं है इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं। हाँ। तो उसमें यही हुकूमत ही बन सकती है अगर ये दो पार्टियां आ जाएं। और कुछ गलतियां भी होती हैं इंसान से, उसका भी अजाला हो जाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, लेकिन गरीब की सोचें। आज सुना है कि आज़ाद उम्मीदवार एक बलूचिस्तान, सूबा बलूचिस्तान से नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल हुआ है PMLN में। ये तो होगा, ये तो 72 घंटे के अंदर होना है ना। ये तो होगा, किसी न किसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। हाँ, जो आज़ाद कैंडिडेट बने हैं, और वो तकरीबन कल शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि फ़ौज ने गैर जानिबदाराना की है, जो भी हिकमत अमली की है या इन्वॉल्वमेंट ली है, उन्होंने किसी पार्टी की सपोर्ट की है? लगता तो नहीं है, ये तो अब सबको ये इल्म है कि जो है ना पोलिंग स्टेशन में। हाँ, ये तो बात वाज़ेह। अगर फ़ौज लेती इंटरेस्ट इसमें, तो मुझे नहीं लगता था हाशमी साहब के ये नून आज़ाद सीटें इतनी ले जाते। हाँ जी बिल्कुल, ये तो अगर बाकी फौज propaganda इन्वॉल्व दुश्मन होती तो फैलाते हैं फौज जो। इन इन्वॉल्वमेंट, इसी ये बात सही यही बात, साबित करती है कि फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी। और खामोश साहब ठीक हैं? खैरियत है? फिट अल्लाह फाट? का बहुत करम है शुक्रिया जी। जी हमें टाइम देने का। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाक सलामत आपको रहो। सलामत रखे। अपने तमाम देखने मुसलमान वालों को भाइयों भी। के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मुसलमान भाइयों नौजवानों के के लिए, जो आजकल नौजवान भाई हैं। हाँ, क्योंकि नौजवान हमारे जो है ना रोशन मुस्तकबिल हैं। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपस में जो है ना इत्तेफाक रखें,
سیاسی مخالفت ضرور ہونی چاہیے لیکن ذاتی مت بنائیں. اب تو بالکل یہ جی لگ رہا ہے بالکل بھائی بھائی سے جدا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتفاق قائم رکھیں. اتفاق میں برکت ہے. اپنا ایمان بھی اتفاق سے ہی مضبوط ہوتا ہے. بالکل بالکل تو بالکل. یہ میری نوجوانوں سے خاص کر جو ہے نا اپیل ہے. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی خاموش ہاشمی صاحب. بہت انشاءاللہ مہربانی. نیکسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوگی انٹرویوز میں. بہت اللہ آپ کو مہربانی. حامی و ناصر ہو.